आपने आज सुबह ट्विटर पर कोई पॉलिटिकल पोस्ट शेयर की या फेसबुक पर कोई ओपिनियन दिया या यूट्यूब पर कोई क्रिटिकल वीडियो अपलोड की, पर शाम तक वो पोस्ट गायब। कोई रीजन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया गवर्नमेंट पोर्टल जिसका नाम है सहयोग अब सोशल मीडिया कंपनीज को ऑर्डर दे सकता है आपकी आवाज हटा दे, बिना आपको बताए भी। कोर्ट ने इस पोर्टल को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, पर डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट इसे फ्री स्पीच का खतरा बता रहे हैं। तो क्या ये पोर्टल हमारी डिजिटल सेफ्टी बढ़ाने वाला है या फिर डेमोक्रेसी के लिए एक डिजिटल डेंजर बन गया है? चलिए सबसे पहले समझते हैं ये सहयोग पोर्टल आता कहां से है। ये पोर्टल अक्टूबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुरू किया, स्पेसिफिकली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के थ्रू। इसका बेसिक आइडिया सिंपल है, गवर्नमेंट एजेंसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट रिमूवल नोटिस भेज सके एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से। अब तक 38 कंपनी जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, टेलीग्राम इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निकल रूप से कैसे काम करता है? गवर्नमेंट एजेंसी पोर्टल में लॉगिन करती है, उन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू में से लो सेलेक्ट करने होते हैं। फिर वो स्पेसिफिक कंटेंट को टारगेट करते हुए नोटिस जनरेट करते हैं। प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के अंदर जवाब देना होता है। तो सरकार इस पोर्टल को लेकर क्या कहती है? साइबर क्राइम फाइटिंग गवर्नमेंट का कहना है कि पोर्टल साइबर क्राइम से लड़ने में मदद करेगा, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, हेट स्पीच, टेररिज्म रिलेटेड कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये पोर्टल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक गुड है। गवर्नमेंट एजेंसीज को अब तक सोशल मीडिया कंपनीज तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। नॉन फंक्शनल कंटेंट डिटेल्स, कॉम्प्लेक्स पोर्टल्स, डिलेड रिस्पॉन्सेज। ये पोर्टल इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। रेगुलेशन एसएसटी कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है, सोशल मीडिया कांट बी लेफ्ट इन स्टेट ऑफ नागरिक फ्रीडम। जज ने यह भी कहा कि हर सॉवरेन नेशन को अपने डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने का हक है। लेकिन क्या ये पोर्टल एक्चुअल में इतना हार्मलेस है? चलिए फैक्ट्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्राइसिस एक्ट, फॉर्मली ट्विटर ने इस पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल का है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि थर्ड टेकडाउन नोटिस यूनियन मिनिस्टर और गवर्नमेंट एजेंसीज के खिलाफ पोस्ट को टारगेट कर रही थी। स्पेसिफिक एग्जांपल्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के खिलाफ पोस्ट शामिल है। लीगल बाईपासिंग, ये पोर्टल सेक्शन 79(3)(b) ऑफ आईटी एक्ट यूज करता है, जो ट्रेडिशनली सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के लिए था। प्रॉब्लम क्या है? सेक्शन 69 है, जो स्पेसिफिकली कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए बना है। उसमें स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड्स है, रिटन ऑर्डर्स, कमेटी अप्रूवल और हियरिंग चांस। सेफ पोर्टल सेफ गार्ड्स को बाईपास कर देता है। फ्री स्पीच इम्पैक्ट, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स लाइक प्रतीक वागरे वार्न करते हैं कि दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन border censorship ऑफ इंफॉर्मेशन दैट fosters political accountability। यानी जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को इनकंफर्टेबल करे उसे हटाया जा सकता है। अब प्राइवेसी की बात करें तो फेस्टिव डेवलपमेंट ऑफ सहयोग पोर्टल में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यूजर डेटा मांगने का एक्सेस मिलेगा। यानी अगर कोई आपकी पोस्ट एजेंसी को पसंद नहीं आई तो वो आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मांग सकती है, आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बिना प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू के। स्पेसिफिकली डेंजरस है जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और अपोजिशन वॉइसेस के लिए, जिनकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को क्रिटिकल लगती है। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151st पोजीशन पर है। क्या ये पोर्टल इस सिचुएशन को खराब करेगा? इन दी एंड सहयोग पोर्टल साइबर क्राइम से लड़ने का लेजिस्लेटिव टूल हो सकता है, पर इसकी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और सेफ गार्ड की कमी से सेंसरशिप वेपन बन सकता है। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ कनेक्टेड इंडिया नहीं, बल्कि एम्पावर्ड इंडिया होना चाहिए, और एम्पावरमेंट का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फंडामेंटल राइट्स की सेफ्टी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सेइंग ग्राउंड। थैंक यू।